हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर पॉलिटी और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके आने वाले जेईई एग्जाम्स के लिए जो है तो बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हम यहाँ पर डेली डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपको जो है तो उतना बर्डन भी महसूस ना हो। तो देखो, इससे पहले हम पार्ट 69 यानी कि 69 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 70 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो किस देश ने प्रथम संविधान जो है तो बनाया हुआ था? तो किस देश ने सबसे पहली बार जो है तो संविधान बनाया था? तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कब बनाया था वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो 1788 में जो है तो यूएसए ने अपना पहला संविधान बनाया हुआ था। अब यहाँ पर बात आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की। तो संविधान से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि किस देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है? तो ऑब्वियसली किसका है? तो वो है हमारे इंडिया का। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखो, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित यानी कि अडॉप्ट किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अडॉप्ट की बात आई थी तो वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ था? तो इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इन तीन क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारतीय संविधान है। तो देखो, भारतीय संविधान फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है या फिर प्रेसिडेंशियल है? तो आप सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है? तो वह है क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 22। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर शेड्यूल भी पता चल गया कि किस शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं की बात कही गई है। तो 8th शेड्यूल में हमारी भाषाओं की बात कही गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और टोटल भाषाएं कितनी हैं? तो वह हैं 22। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो हमारे मूल संविधान में टोटल जो है तो 14 भाषाएं थी, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अब कितनी है? तो अब है 22। तो 22 किस तरह से हुई वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मूल संविधान में तो थी 14 भाषाएं। उसके बाद देखो, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967। ये डेट्स भी आपको पता होना चाहिए, ये भी अक्सर एग्जाम में अब क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और वहाँ पर एक भाषा को जोड़ा गया था। तो वो एक भाषा कौन सी थी? तो वो थी सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था और वहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई और वो 3 भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद जाकर के 92वें संविधान संशोधन जो है तो 2003 में हुआ था और यहाँ पर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से देखो, मूल संविधान में थी 14, उसके बाद 4 3 7 और 1 8, यानी कि 14 + 8 कितनी हो गई? तो वो हो गई 22। तो अब हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वह है 22। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये 1967 में हुआ था। आपसे डेट्स भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसी तरह आपको 71वें संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन की भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो निम्न में से कौन सा आदेश जो है तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही जारी किया जाता है? तो यहाँ पर बात की गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ जो है तो जारी किया जाता है मैंडेमस। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। परमादेश, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, हमारे संविधान में इन टोटल जो है तो हमारे संविधान में 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है और किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 32 में जो है तो टोटल 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले हैबियस कॉर्पस आ जाती है, मैंडेमस
मैंडेमस आ जाती है, प्रोहिबिशन आ जाती है, सर्जरी आ जाती है और लास्ट में बच गई को वारंटो। कौन सी बच गई? को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। तो ये सारी की सारी पांचों की पांचों रिट्स भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की निवृत्ति वय क्या है, यानी कि रिटायरमेंट एज क्या है। तो देखो रिटायरमेंट की बात जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो एज लिमिट, वय मर्यादा जो है तो नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की गई है, तो राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो हम अक्सर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में कहा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में बताया गया है। उसके बाद अगर बात आएगी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में बताया गया है। राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख जो है तो आर्टिकल 111 में किया गया है। और लास्ट राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस यानी कि राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में हम हर बार डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट में रखने हैं। बाकी उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 63 में की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 131 है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपीयर इन। तो भारत के अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर दृश्यमान होने की सत्ता है, तो एनी कोर्ट इन इंडिया यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल की यहाँ पे बात की गई है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का उल्लेख जो है तो किस आर्टिकल में किया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो है तो आर्टिकल 76 में किया गया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अटॉर्नी जनरल को ही जो है तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जब भी पूरे के पूरे इंडिया की बात आएगी तो पूरे के पूरे इंडिया में तो हो गए अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, बट जब भी स्टेट की बात आएगी, राज्यों की बात आएगी, तो राज्य में कौन होते हैं, तो राज्य में होते हैं एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? एजी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। जबकि अटॉर्नी जनरल की चर्चा जो है तो आर्टिकल 76 में की गई है, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है, राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड। तो राज्यसभा जो है तो कब विलीन की जाती है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा जो है तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ सरल, इससे आपके जो है तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो संसद की चर्चा जो है तो संसद की चर्चा जो है तो आर्टिकल 79 में की गई है। उसके बाद राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में। ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब राज्यसभा की यहाँ पे बात की गई थी, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 वर्ष का। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी देखो, अगर आपको वीडियोस सच में हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो और अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से वीडियोस को शेयर कर दिया करो। बाकी अभी हम यहाँ पर कुछ एक कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को लेकर के हम चलेंगे, ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं डालेंगे, जिससे जो है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इन क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी जो कोई भी बच्चे जो MS वर्ड डेली चलाते हैं उनको तो ये चीज़ें आसान लगेंगी, बट जो नहीं चलाते हैं, जिनके पास अपना लैप ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको ये वीडियोस 2-3 बार देखनी है, जिससे आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हमीरपुर बोर्ड जो है तो बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को, तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, तो वो है लेफ्ट। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इन डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के पर्याय ढूंढ निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो अगर किसी वर्ड का सिनोनिम आपको ढूंढना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन से टूल का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है थिसॉरस का। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का क्या कार्य होता है, यानी कि क्या रोल होता है। तो इसका रोल होता है रेडू करने का। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ बेसिक सी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक तो है कंट्रोल प्लस सी, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ कॉपी करने के लिए किया जाता है। फिर एक है कंट्रोल प्लस एक्स, इसका यूज़ जो है तो कट या फिर मूव करने के लिए जो है तो इसका यूज़ किया जाता है। और कंट्रोल प्लस वी का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस वी का यूज़ जो है तो पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए, मूविंग द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ अ टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विल अपेंड अ न्यू रो टू द टेबल। तो कर्सर को टेबल के आखिरी सेल पर ले जाकर कौन सी की दबाने पर टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाएगी। तो कौन सी जो है तो की दबाने पर टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाएगी, टैब दबाने पर। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रूलर। तो एमएस वर्ड में रूलर का उपयोग कर निम्नलिखित में से कौन से कार्य यानी कि टास्क किया जाता है। तो कौन सा टास्क किया जाता है, तो ये सारे के सारे किए जाते हैं। टू चेंज पेज मार्जिन किया जाता है, सेट टैब्स को जो है तो सेट किया जाता है, इंडेंट्स को जो है तो सेट किया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉप्ड व्हेन यूजिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग करते इसमें कमी कर दी जाती है। पंक्तियों की डिफॉल्ट संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 3। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, प्रेसिंग डैश की 3 टाइम्स सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में कौन सी की 3 बार लगातार दबाने पर वर्तमान वाक्य जो है तो सिलेक्ट हो जाता है। तो फंक्शन की जो होती है, फंक्शन 8 की जो होती है, उसको 3 बार लगातार दबाने पर जो है तो वर्तमान जो सेंटेंस होता है वह सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, व्हाट फीचर helps you to insert the content of clipboard as text without any formatting in MS Word। तो MS Word में किसी प्रकार के फॉर्मेटिंग के बगैर क्लिपबोर्ड के कंटेंट टेक्स्ट के तौर पर इंसर्ट करने में आपको कौन सा फीचर जो है तो सहायक रूप होता है, तो वो होता है पेस्ट स्पेशल। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 2 या फिर 3 बार पढ़ना है, इसलिए इसी तरह जो है तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठेंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ हाशिया यानी कि पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो राइट भी है, टॉप भी है, बाकी लेफ्ट भी है, बाकी सेंटर जो है तो नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन है ये। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेक्शन ब्रेक नहीं है। तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीवियस पेज जो है तो एक वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है एमएस वर्ड में। बाकी कंटिन्यूस भी है, ऑड पेज भी है और नेक्स्ट पेज भी है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इन एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स इन मेल मर्ज इज नोन एज। तो एमएस वर्ड के संदर्भ में मेल मर्ज में पाने वाले रेसिपिएंट्स की सूची किस नाम से जो है तो जानी जाती है। तो किस नाम से इसको जाना जाता है, डाटा सोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज़ द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेज वन और मोर ऑक्यूरेंसेज ऑफ अ पैटर्न इन एमएस वर्ड सर्च। तो एमएस वर्ड सर्च में किसी पैटर्न के एक अथवा अधिक प्राप्ति के सदृश वाइल्ड कार्ड कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा @ ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक। तो एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो वह है शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, व्हाट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट्स इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में नंबरिंग बुलेट्स को पूर्ववर्ती स्तर पर वापस लाने के लिए कौन सी की संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी की संयोजन का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस टैब का। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।